हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बना रही हूँ कोरियन चिली गार्लिक पोटैटो नूडल्स। इसका नाम मैं भूल जाती हूँ। और ये देखिए, ऐसे मशरूम शेप में ये बनाए जाते हैं। और इसको पहले आलू उबाल के मैश कर लिए जाते हैं। उसके बाद मैदे के साथ इसका मैदा मिक्स में आटा गूंद दिया जाता है। उसके बाद इसको स्टीम नहीं कर जाते, इसको गर्म पानी में डाल के 2 मिनट पकाए जाते हैं। फिर देखिए, मैंने ठंडा पानी डाल दिया है, ये बन गए हैं। और फिर इसको बनाए जाते हैं। इसके लिए अ, सबसे पहले कोरियन स्टाइल में बनते हैं, तो इसमें सोया सॉस और गार्लिक को खूब चॉप्ड डलता है, और सोया सॉस, इसके अलावा लाल मिर्च और चिली फ्लेक्स और नमक डालकर अ, खौलता हुआ तेल उसके ऊपर डाल दिया जाता है, और फिर ये डाल के मिक्स कर लिए जाते हैं। तो कोरियन ऐसे ही बनती है। मैगी भी बनाते हैं तो आप ऐसे ही बनाएंगे। तो ये तैयार हो गई है, और टेस्ट करी है मैंने, जो है ना, बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी बनी है। मजा आ गया है। जोया और हैदर तो बहुत खुश हो गए हैं देखकर। तो आज इन लोगों ने पार्टी कर ली है कोरियन चिली गार्लिक पोटैटो नूडल की। उसमें गार्लिक खूब अच्छी मात्रा में डलता है, और चिली फ्लेक्स भी खूब अच्छा सा डलता है। तो मजा आ गया खा के। आज तो हम लोग की पार्टी हो गई। और आज बनाया आलू गोश्त। तो जोया को बिल्कुल, अभी तक तो दोपहर में तो कोई फिक्र नहीं है, जोया ने आराम से ये खाया। सुबह नाश्ते में मैंने बनाया था इन लोग के लिए आलू का पराठा। तो गैस, अभी मैं आ गई हूँ मम्मी के पास, और ये हसनैन अभी आए हैं बाजार से चीज लेकर। तो अपना सारा सामान यहाँ पर फैलाए हुए हैं, और ये खेल रहे हैं लाइटिंग से। और मैं अचानक आई थी मम्मी के पास, तो जोया हैदर नहीं आए हैं। जोया हैदर घर में ही है। देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं, मस्त है बिल्कुल। और इनको जब जोया हैदर की याद आती है तो ये आ जाते हैं। सुबह ही आ गए थे जोया से मिलने के लिए। तो अभी तो फिलहाल ये खेल रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर छोटी बहन की फ्रेंड और मेरे बड़े पापा की बेटी भारत बैठी है, और साथ में मुन्नी दादी भी आई हुई है, तो वो भी बैठी हुई है। और हंसने में यहाँ खेल रहे हैं। अभी भी मार्केट से आए हैं। सो गाइस, ये है बिल्ली के बच्चे, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर 3 बच्चे हैं, उनमें से एक, ये देखिए, ये नीचे आ गया है, आ जाता है, कल भी आ गया था। इसकी आंख में बहुत खतरनाक वाला इन्फेक्शन हुआ है। और हम लोगों ने जोया के पापा को बताया कि वो बच्चा आ गया, तो पापा इंतजार कर रहे थे कि वो बच्चा आए और उसका कुछ ट्रीटमेंट किया जाए, क्योंकि माँ कैसे करेगी, माँ को तो कोई जानकारी नहीं होगी कि कैसे ट्रीटमेंट करें। अब वो तो सिर्फ देख ही सकती है, पुचकार सकती है, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं कर सकती है। तो जोया पापा को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी सुन के। और जब बताया बच्चों ने कि वो टकरा रहा था, उसकी आंख में बहुत ज्यादा लाल आमी थी, बहुत तकलीफ थी। तो अभी तो बच्चा माँ को ढूंढ रहा है, और माँ चली गई है ऊपर कमरे में छोड़ के। और माँ को पता है कि हम लोग नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो माँ आराम से छोड़ के चली जाती है। तो ये देखिए, ये अंदाज से इधर से उधर जा रहा है, टकरा रहा है, इसको आंख में इतनी तकलीफ है, बहुत इन्फेक्शन है। तो जो है पापा उसको लेके बस उसकी आंख साफ कर देंगे, दवा डाल देंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर माँ आ जाए उसको ले जाए। तो तकलीफ बहुत है, और जो है पापा उसका इलाज करना चाहते हैं, क्योंकि आई इन्फेक्शन हो रहा है। और आई इन्फेक्शन वो बता रहे हैं कि बहुत खतरनाक इसके आई इन्फेक्शन है। इतना खतरनाक है कि मतलब जो है पापा खुद देख के दहल गए। इसको इतनी, मतलब कह रहे बहुत तकलीफ होगी इसको, छोटा सा बच्चा है, और सही से देख भी नहीं पा रहा है। बहुत उनको प्यार आ रहा था, बहुत तरस आ रहा था इसके ऊपर। तो इसका इलाज वो करेंगे, ट्रीटमेंट जितना होगा तो वो करेंगे, ताकि सही हो जाए। देखिए, अब गौर से मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरे इसके मतलब आंखों से पस सा आ रहा है। और चोट नहीं है, ये आई इन्फेक्शन है, क्योंकि हमारे सिम्बा को भी हो गया था, आपको बताया था, उस पापा ने उसको ठीक कर दिया। मुझे तो लग रहा है कि बिल्ली के बच्चों में आई इन्फेक्शन फैल रहा है, क्योंकि बच्चों में ही है। इसकी माँ में तो नहीं है, माँ तो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो जोया पापा ने खूब सारी कॉटन मंगाई है जोया से, ताकि इसकी सफाई कर सकें। देखिए कितना गीला गीला हो गया है, हाथ भी इसके गीले गीले से है, पोंछ रहा होगा बार बार आंखें अपनी, इसके जो आंख से गंदगी निकल रही होगी।
तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई ज़ोया पापा को, और ज़ोया पापा को भी कई बार अच्छे से हाथ धोना पड़ेंगे, फिर डेटॉल से धोना पड़ेंगे, पता नहीं कैसा इन्फेक्शन है। तो देखिए साफ कर रहे हैं, इसको आराम मिलेगा। पहले सूखे कॉटन से साफ, उसके बाद फिर गीली कॉटन से साफ, उसके बाद फिर से सूखी कॉटन से साफ, उसके बाद ड्रॉप डालेंगे। तो इसको आराम मिल रहा है, लग रहा है ये आराम से करवा रहा है। देखिए पूरी आंखें उसकी गीली हो गई हैं, और इसको माँ कैसे करेगी, माँ को क्या पता। अगर माँ को इतनी जानवर है वो, जानवर थोड़ी ना मेडिकल जाके दवा ले आएंगे या फिर मेडिकल कॉलेज जाके दिखाए आएंगे। तो अब जब हमारे यहाँ आया है तो ऐसे कोशिश तो यही करेंगे कि इसकी आंखें बिल्कुल सही हो जाएं, और नहीं हुई तो उसको बहुत परेशानी होने वाली है। पापा कह रहे हैं उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये आंखें बस इनकी सही हो जाएं और इनका आई ड्रॉप डाल दें, इसके बाद जोया के पापा फिर इसको वहीं रख देंगे अपना। उसकी माँ आएगी, उसको ले जाएगी, और जब जब ये दिखेगा, कह रहा है रात में दिखे, एक बार रात में और आधी रात में दिखेगा, क्योंकि जब पापा बहुत देर तक सोते हैं, तो जब पापा कह रहे फिर से आई ड्रॉप डाल देंगे कि इसकी इन्फेक्शन सही हो जाए, इसको आराम मिल जाए। तो फिर इसके दो साथी और हैं, इसके दो भाई बहन और भी हैं। अगर इसको इतना खतरनाक इन्फेक्शन है, सब एक साथ चिपक के लेटते हैं, तो आई थिंक दूसरों को भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो वो तो अब ऊपर रहते हैं, हमें दिखते नहीं है, जब दिखेंगे तब पता चलेगा कि उनको भी तो इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। ये डल रहा है इनके आई ड्रॉप। आप देख सकते हैं जोया के पापा ने किया बिल्ली के बच्चे का इलाज, और बिल्ली के बच्चे को हुआ है इन्फेक्शन। अब देखिए डलवा भी नहीं पा रहा, उसको क्या पता कि उसके आंख में ड्रॉप डल रहा है, लेकिन उसको रिलैक्स फील हो रहा है, उसका सफाई हो गई आंखों की। इतने टाइम से गंदा फिर रहा था, तो फाइनली जोया पापा ने उसको छोड़ दिया है। अब उसकी माँ आएगी, उसकी माँ को पता है कहाँ पर है, और आएगी और आराम से उसको फीडिंग ईडिंग कराएगी, और ले जाना होगा ले जाएगी, नहीं तो रात रोकेगी और सुबह ले जाएगी, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ उसके बच्चे सुरक्षित हैं, यहाँ उसके बच्चों को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ आसपास कोई भी हो, कोई भी किसी बिल्ली के बच्चे को हानि नहीं पहुंचाता है, सभी प्यार करते हैं। हमारे पड़ोस में ये बहुत अच्छी आदत है कि कोई भी परेशान नहीं करता है। तो यहाँ हैदर कर रहे हैं ड्राइंग, बहुत अच्छी ड्राइंग कर रहे हैं। साथ में हम लोग ये भी नजर रखें कि वो बिल्ली के बच्चे की माँ आई कि नहीं, उसको ले गई कि नहीं ले गई। तो अभी तक तो नहीं ले गई, हैदर बता रहा था, लेकिन हम लोग को मालूम है वो आएगी, ले जाएगी, नहीं तो फीडिंग कराएगी, और उसके बाद कहीं यहीं कहीं कोने में उसको रख जाएगी, जैसे एक बिल्ली के बच्चे को पहले रख गई थी, तो ऐसा कुछ करेगी वो। हैदर ड्राइंग बहुत बेहतरीन बेहतरीन बनाने लगा है। ये भी तो जोया भी तारीफ करने लगी है। तो गाइस आज सुबह से मैं अब आपके सामने रूबरू हो रही हूँ। आज मुझे टाइम ही नहीं मिला। पहले तो इन लोगों के वो बनाए थे, मैं तो नाम ही भूल जाती हूँ बार बार, चिली पोटैटो, नहीं कोरियन पोटैटो नूडल्स। और इसके बाद फिर मैंने आलू गोश्त बनाया। उसके बाद टाइम नहीं मिला, उसके बाद फिर मैं मम्मी के पास भी चली गई। तो मुझे आज ज्यादा टाइम मिला नहीं कि मैं आपसे आमने सामने आके बात कर सकूं। तो गाइज आपने देखा उसकी माँ आई बिल्ली बच्चे, तो आपने देखा कि वो बिल्ली बच्चे के आंख में इन्फेक्शन था। वो इतना तेज इन्फेक्शन कि वो टकरा टकरा जा रहा है, और वो हम लोग को मालूम नहीं था। कल वो बिल्ली के बच्चे नीचे उसकी माँ लेकर आई होगी, तो जोया हैदर ने देखा था, फिर उन्होंने पापा को बताया था। तो जोया के पापा ने, जब आपने बोला था कि जब आए तो बताना, तो आपने देखा कैसे उन्होंने उनकी आँख की साफ सफाई करी, उसके बाद आई ड्रॉप डाले। पता नहीं ये क्या बिल्लियों को आँख में इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि हमारे सिम्बा को भी एक आँख में हो रहा था, जो जोया पापा ने ट्रीटमेंट करके सही कर दिया था। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि उसकी माँ आ जाए और अपने बच्चे को ले जाए। माँ आती है और ले जाती है, और हो सकता है कि रात भर रुके, जैसे एक दिन और एक बच्चा और रुका था, और सुबह ले जाए, ये भी हो सकता है। तो गाइस हैदर को लगी भूख बहुत ज्यादा, तो मैंने सोचा कि रोटी बना दूं। आज रोटी भी लेट हो गया मेरा रोटी बनाने का, अभी तो मैंने जब पापा का बिस्तर भी नहीं लगाया है।
मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है मुझे क्या क्या उठाना है क्या क्या नहीं उठाना है। बहुत लेट हो गई। मम्मी पास चली गई थी। उसके बाद क्या हो गया? ये देखिए ऐसे शोर करता है। क्या हो गया? क्या हो गया? हम्म। तो इनका कोई फेवरेट सब्सक्राइबर उनका वीडियो आया तो वो ये देख रहे हैं और डांस कर रहे हैं, कितना खुश हो रहे हैं। जो पापा खाना खा के नहीं गए आज तो उन्होंने और लेट खाया। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। सुबह जो है पता चला कि जो पापा रात भर सोए नहीं है, उनको भूख लग रही थी। और फिर मैं उठी तो मुझसे बोले मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो मैंने फिर उनको जल्दी से पराठे बना के दिए, चाय पराठे दिए, तब मैंने भी नाश्ता कर लिया था। उसके बाद फिर मैं सोची कि आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो जाऊंगी और आज कपड़े वपड़े सब बाहर का जल्दी हो गया था। फिर जल्दी फ्री होना मेरी किस्मत में है नहीं, क्योंकि मैं काम खुद लगाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि जल्दी फ्री कैसे हो रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज ही बनाऊं कोरियन पोटैटो नूडल्स। तो मैंने सोचा अब बनाया तो वो लग रहा था कि बहुत जल्दी बन जाएगा, टाइम लग गया काफी उसमें। उसके बाद फिर उसके बाद आलू गोश्त, तो ऐसे टाइम लग जाता है, फिर बाकी का काम चार्ज नहीं होता है, वो डिस्चार्ज होता है तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। चार्जिंग पे लगा दो बाबू, पापा भी बाहर सिम्बा को दूध देंगे। हम्म। तो ये पंखा है, बहुत ज्यादा आराम देता है, लेकिन सुबह मुझे नहीं मिल पाता है क्योंकि चार्जिंग पे नहीं लगा होता है रात भर। और अगर चार्जिंग पर लगा हो तो फिर मुझे आराम से मिल जाए। मैंने भी आज वो खा लिए थे कोरियन पोटैटो, तो फिर मैंने भी लेट खाना खाया, जल्दी नहीं खाया था। और भूख तो अभी भी नहीं लग रही, लेकिन खा लूंगी। नहीं तो पता चला जो है पापा की तरह मुझे भी रात में भूख लगी तो और दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से हैदर को तो लग आई है। तो हैदर थोड़ा सा टाइम लगता है, अभी हम लगा देंगे, ठीक है? तो हम लगा दें। हैदर को भूख लग आई है। हैदर ने ज्यादा खा भी नहीं पाए थे क्योंकि नाश्ता ऑलरेडी कर चुके थे। सुबह आलू का पराठा मैंने बनाया था, जो पापा को पहले पराठा बनाया, फिर उसके बाद मैंने आलू का पराठा, बच्चे के बोल के आलू का पराठा बनाया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके बाद फिर मैंने यही बनाया कोरियन, और उसके बाद फिर आलू गोश्त बनाया। तो चीजें इतना बनाते हैं तो टाइम तो लगेगा। तो टाइम इसलिए लग गया, तो हैदर ज्यादा खा भी नहीं पाया था क्योंकि हैदर का पेट बहुत ज्यादा हैवी हो गया था। और जोया ने इसी से पेट भरा था, जोया ने आलू गोश्त बिल्कुल छुआ भी नहीं था। और अभी भी शाम को ड्रामा कर रही है कि कुछ नहीं खाएगी, लेकिन मैंने कह दिया है कि खाना तो पड़ेगा, नहीं तो मैं पापा से शिकायत कर दूंगी। अभी ताजा ताजा आटा गूंदा है, ताजा ताजा मैं आटा गूंदती हूँ तो थोड़ी देर जब तक रेस्ट ना दूं तो मुझसे रोटी सही से नहीं बनती है। तो वैसा मैं रोटी बनाती हूँ, लोग खाना दे दूं, फिर आपसे बात करती हूँ। तो फाइनली बच्चे की माँ आ गई है, देखिए कैसे दुलार कर रही है। और रात हो रही तो उनकी आंखें कैसे टिमटिमा रही हैं। और हम लोग टॉर्च का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको दिखाएं कि बच्चे की माँ आ गई है और अब इसको वो ले जाएगी। ऊपर कमरे में बच्चे रहते हैं तो वहीं पर ले जाएगी इसको। देखिए कितना लाड़ प्यार कर रही हो, बच्चा कैसे माँ के आसपास घूम रहा है। वो देख रही होगी किस तरीके से ले जाएं, क्योंकि बच्चा देख नहीं पा रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, बच्चा इधर से उधर टकरा रहा है। वो माँ की खुशबू पहचान की माँ के पीछे पीछे होगा, तो फिर से ऊपर चढ़ गई, लेकिन आएगी और ले जाएगी। बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म मुझे प्रेस करना है, और दिन में मुझे टाइम नहीं मिला, आज तो बिल्कुल भी नहीं मिला। क्योंकि आज बनाए थे कोरियन चिली पोटैटो गार्लिक, जाने क्या क्या, जाने बहुत लंबा नाम है उसका। तो वो बनाए थे जो बहुत यम्मी टेस्टी बने थे। और जोया को तो बहुत पसंद आया। जोया बोली कभी आप नाइट में बना के रख देना और सुबह मुझे पूरा बघार लगा के, जैसे कि मैदा के बना के रख दो। लेकिन अब की मैं मैदा की नहीं बनाने वाली हूँ, अब की मैं सूजी के बनाने वाली हूँ। ये मैंने ट्राई करे थे, लेकिन अब अपने माइंड से मैं कुछ अलग बनाने वाली हूँ। वो मैंने सोच लिया मुझे कैसे बनाना है, बच्चों को पसंद आएंगे। तो ये चीजें तो आप अपने माइंड से इंडियन तड़का लगा सकते हैं और बना सकते हैं नई नई चीजें। तो सूजी का बनाऊंगी ताकि बच्चों को नुकसान भी नहीं हो और बच्चे इजीली खा भी लें और उनको टिफिन में एक नई चीज भी हो जाए। तो पूरा पूरा मैंने माइंड सेट कर लिया है कि कैसे क्या बनाना है।
और बच्चों के लिए एक नई रेसिपी तैयार हो जाएगी जो बच्चे खाएंगे। जैसे कि मैं अभी चावल वाली बनाती हूँ, चावल पीस के, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये तो आपको मालूम है कि मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है प्रेस करना, लेकिन मजबूरी पड़ जाती है बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करना। बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे और दिन में टाइम नहीं मिलता है मुझे प्रेस करने का, क्योंकि काम करती हूँ, काम करके फ्री हो जाती हूँ तो फिर मैं लेट जाती हूँ। और नहीं लेटती हूँ तो आजकल मैं मम्मी पास निकल जाती हूँ, क्योंकि बहन आई हुई है। इस वजह से मैं सोचती हूँ कि हो लूँ, फिर वो चली जाएंगी, लंबे समय के लिए चली जाती हैं तो फिर मिलना नहीं होगा। तो इस वजह से थोड़ा भी टाइम मिलता है, जैसे आज मैं 5 बजे ही गई थी और 6 बजे वापस आ गई, तो मिलता है तो चली जाती हूँ। और आज असरा भी मायके गई थी, तो आज असरा भी आ रही है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि असरा आ जाएगी और अच्छा लगेगा। बहुत लंबा टाइम हो गया, करीब 8-10 दिन हो रहे होंगे उससे बात नहीं हुई है। फ़ोन पर तो बात हो जाती है, लेकिन आमने सामने नहीं हुई है। तो आज वो आ जाएगी, तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। तो सिम्बा खेल रहे हैं इन लोगों के साथ। सिम्बा खेल रहे हैं और जोया यहाँ कुछ कर रही है। जोया सीख रही है बुक्स में कवर चढ़ाना। तो मैंने कहा सीख लो, ये बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। तो बहुत फिनिशिंग से चढ़ा रही है और डर रही थी कि मैं कुछ कहूँ ना, और मैं कहती भी, क्योंकि मैंने कहा था कि पता नहीं क्या करोगी, कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी। लेकिन उसने एक कवर चढ़ा के दिखाया और नया नया शौक है, अभी चढ़ा ले, नहीं तो फिर चढ़ाएगी भी नहीं। अभी नया नया शौक है तो चढ़ा रही है, नए नए शौक में उसको अच्छा लगता है, चढ़ाती है वो। और जहाँ उसका शौक खत्म होगा फिर वो बोर उसको लगने लगेगा। मुझे भी नया नया शौक था जब पहले मैं चढ़ाती थी, लेकिन अब मेरा शौक बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन थक जाती हूँ मैं अब, तो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा काम करने की हिम्मत नहीं होती है। ऑलरेडी इतना काम रहता है घर का, एक के बाद एक के बाद एक, कि थक जाती हूँ, दूसरा काम करने की हिम्मत नहीं होती है। और जैसे जैसे आप की एज बढ़ती है तो आप काम नहीं कर पाते उस हिसाब से, क्योंकि पहले के लोग हर चीज प्योर खाते थे ना। अब हम लोग को प्योर चीज तो मिलती ही नहीं है, और खाने पर भी हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि मेहनत ही नहीं करते हैं। थोड़ा सा खाते हैं पेट फूल जाता है। पहले के लोग मेहनत कितने करते थे, पहले की औरतें ही घर के मसाले खुद घर में कूटती थी। अब तो मिक्सी है, चक्की में आटा पीसती थी, मसाला पीसती थी और भर भर के बनाती थी। मेहनत बहुत करती थी, लकड़ी लेकर आ रही हैं, कपड़े धो रही हैं। अब तो हाथ ही नहीं चलते हम लोगों के। तो जब हाथ ही नहीं चलते तो हम लोग पेट तो भरे भरे लगेंगे, जब मेहनत करेंगे तो खाना अपने आप हजम होगा। तो इस चक्कर में हम लोग की हेल्थ का कारण मेन यही है कि हम लोग मेहनत नहीं करते, और ना अब इतनी ताकत है आज की जनरेशन में कि वो इतनी मेहनत कर सके। पहले की जनरेशन में ताकत भी इतनी थी कि वो मेहनत भी कर लेते थे और खा पी भी लेते थे। अब नहीं है। तो यहाँ हैदर खेल रहे हैं सिम्बा के साथ। बस जहाँ हैदर वहां सिम्बा। देखिए, ये देखिए, हैदर के साथ सिम्बा रहते हैं। हैदर अंदर आएगा, सिम्बा फौरन अंदर। हैदर बाहर, सिम्बा बाहर। यही करते हैं, बहुत हंसी आती है उनकी दोस्ती देखकर। एक दिन जोया पापा ने हैदर से कुछ कह दिया, हैदर को बुरा लग गया और हैदर गुस्से में कमरे में आ गया, और हैदर पापा बाहर थे सिम्बा के साथ। तो सिम्बा सब छोड़ के हैदर के पास आ गए। हैदर की हंसी आ गई, हैदर का गुस्सा ठंडा हो गया। तो सिम्बा हैदर के बिना नहीं रह पाते हैं। तो देखिए, हैदर को ही दिखते रहता है, हैदर बाहर गया, देखिए सिम्बा भी बाहर चला गया। बहुत हैदर जितना सिम्बा को प्यार करता है, सिम्बा भी हैदर को बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो गाइज, सबसे मुश्किल काम होने जा रहा है मेरा। स्कूल यूनिफॉर्म प्रेस हो रही है और
अभी तो जो है पैंट पहन रही है, स्कर्ट पहनती तो उसमें प्रेस करने में और दिक्कत होती। तो गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ रोज टी टाइम मिलती हूँ। ये टाइम ऐसा होता है कि मैं आपसे बहुत फुर्सत से बात कर लेती हूँ, बहुत सुकून से बात कर लेती हूँ। अगर बर्तन वर्तन धोते में करूँ तो फिर वही है कि घूम घूम के बात करती हूँ, लेकिन ये टाइम ऐसा रहता है कि मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ और बात करती हूँ। तो गाइज, आज आपने देखा बिल्ली के बच्चे को कितनी तकलीफ थी उसकी आंख में, और कई दिन से थी जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर उसकी माँ आ गई और शायद उसको ले गई ना बिल्ली बच्चे को। तुमने देखा? कोई नहीं है, चलेगा। तो 3 बच्चे हैं बिल्ली के, जिसकी एक की आंखों में इन्फेक्शन हो गया, और थोड़ा बहुत इन्फेक्शन नहीं है, बहुत खतरनाक है। तो वो आई थी, दोनों बच्चे उसके, और 2 बच्चे हैं बहुत क्यूट क्यूट से, बहुत प्यारे से हैं। तो वो 2 और एक ये, तो तीनों को वो ले गई। कितनी मुश्किल उसके लिए पड़ी है। अभी वो आई, माँ आई, फिर वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया, फिर उसको ऊपर करा। अब माँ को ये भी डर लगता है ना कि हम लोग हानि ना पहुंचा दें, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो उसको यकीन हो गया है, बच्चा भी अब डरना बंद हो गया। और हम लोग ये चाह रहे थे कि बस ये अपनी माँ के साथ चला जाएगा। वो ऊपर चला गया होगा और सुकून से होगा, अब उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ है। और ये लोग आवाज से आहट से डर जाते हैं। वहां ऊपर वाले कमरे में पूरा, तो एक तो बहुत बड़ा सा चौड़ा सा कमरा है, ऊपर जहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो वहां पे वो लोग आराम से होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टंकी पेट बहुत भरा है। तो टंकी के पीछे हो जाते हैं, नहीं तो फिर मौकले से इधर हो जाते हैं। बस यही है कि अगर आप भी वीडियो मेरा देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो बस दुआ कीजिए कि उस बच्चे की आंख का इन्फेक्शन ठीक हो जाए और वो अच्छा हो जाए, क्योंकि हम बहुत तकलीफ हो रही है उसके बारे में सोच सोच के, तकलीफ हो रही है। 2 बच्चे सही हैं, उसका एक बच्चा कैसा है, उसको आगे चल के बहुत दिक्कत होगी, इन्फेक्शन ठीक हो जाए। और मुझे लग रहा है कि ये बिल्ली के बच्चे में इन्फेक्शन फैल रहा है, क्योंकि मेरे सिम्बा को भी हो गया था, उसकी एक आंख में बहुत दिक्कत हो गई थी, लेकिन जोया के पापा ने सही टाइम पर उसका इलाज कर दिया था। अब इनका तो पता ही नहीं था, छोटे से बच्चे हैं। तो कल सुबह हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने फिर बच्चों ने बताया जोया पापा को। मैंने कहा नहीं, उसकी आंखें ऐसे ही होंगी। मैं कई दिन से देख रही थी उसकी आंखों की तरफ बहुत डार्क डार्क था, तो दूर से देख रही थी टंकी से, तो मैंने सोचा कि उसकी आंखें ऐसे ही होंगी। लेकिन फिर जब नीचे आए ना, तो बच्चे, तो आप जानते हैं मेरे बच्चे कैसे हैं, कितना प्यार करते हैं जानवरों को। तो उन्होंने पास से देखा तो वो समझ गया, वो टकरा रहा था, नहीं इसको कोई दिक्कत है, उसको दिख भी नहीं रहा है। तो समझ गए थे वो कि इसको कोई दिक्कत है। तो उन्होंने पापा को बताया। फिर जो है, पापा को तो आप जानते हैं कितना, वो तो एक चुहिया तक को हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो जो है, पापा ने कहा वो आए बेटा तो बताना। तो सुबह भी वो आया था, और सुबह आके फिर ऊपर चला गया, माँ के साथ चला जाता है वो। तब जो है, पापा सुबह सो के उठे थे और नाश्ता वास्ता करके फिर सो गए थे। और सो के उठे क्या, रात भर नींद ही नहीं आई थी उन्हें। और सुबह नाश्ता मैंने कराया था, फिर मैंने कहा था अब सो जाओ, तो फिर वो सो गए थे। तो सुबह आया था, उस टाइम जब वो सो गए थे, उसके बाद फिर नहीं आया। फिर अभी आया, तो जोया पापा ने फौरन, जब शाम को मैंने आपको दिखाया, फौरन जोया पापा ने कॉटन से उसकी आंखें साफ करी, जो मैं आपको सब दिखा चुकी हूँ। तो गाइस, फिर उसके बाद फिर माँ आ गई और बच्चों को बस ले गई। अभी मैं जाके फिर भी देखूंगी बाहर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे, एक आध बच्चा रह गया, और अगर रह भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आती है फीडिंग करा कर चली जाती है, तो मैंने आंखों से देखा है। सुबह भी आई थी, तो उसकी, जिसकी आंखों में इन्फेक्शन था, उसको फीडिंग कराकर चली गई थी। लेकिन इन्फेक्शन सही हो जाना चाहिए। एक तो बच्चे को दिक्कत, दूसरे 2 बच्चे जो साथ में रहते हैं उनको भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इस वजह से उस बच्चे का इन्फेक्शन ठीक हो जाना चाहिए। आंख साफ करके, गीले कपड़े, गीली कॉटन से आंख साफ करके, फिर उसमें आई ड्रॉप डाला गया उसकी आंखों में। और बस यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक उसका बच्चा सही हो जाए, उसकी आंखों की दिक्कत दूर हो जाए। बहुत परेशान हो रहा था, मुझसे तो बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था, जब पापा बच्चे से भी नहीं देखा जा रहा था, बहुत परेशान हो रहे थे। क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं कर सकते हैं। और जबरदस्ती हम लोग यहाँ सोचे कि इंतजाम कर दे, रख दे माँ आज अपना यहीं रखे, लेकिन नहीं, वो सही है, माँ अपने जहाँ भी ले जाए। अम, बिल्कुल बिना डरे रहे। यहाँ हम लोग की आवाज सुनेंगे तो डरेंगे, तो ऊपर वाले कमरे में ले गई है, वहीं बच्चे रुके ऊपर वाले कमरे में। नहीं तो फिर वहां से टंकी जो हमारी है वहां पीछे, वहीं रुकते हैं। तो बस जैसे भी हैं अपने सुकून से रहें, और बस यही है कि वो बच्चा सही हो जाए। तो गाइज, बहुत ज्यादा आज थक गई हूँ, और आज अ, आलू गोश्त जो बनाया था, तो जोया ने नहीं खाया। जोया ने आज 90 के किड्स जो खाते थे वो खाया है।
जोया ने खाया घी और शक्कर लगा के रोटी। मैंने उसको बताया कि जब हम लोगों को खाना खाने का मन नहीं होता था या खाना मन का नहीं बनता था तो हम लोग फिर ऐसे खाते थे। तो ये ना हमने कहा ये हमारे 90 के किड्स की एक बहुत बेहतरीन रेसिपी है, तो आज जोया को खिलाया और जोया बहुत अच्छा लगा। घी शक्कर मिली रोटी उन्होंने रोल बना के खाई। जब जोया पापा आए तो पापा उससे पूछ रहे थे क्यों क्या खा रही, तो मैंने बताया ये 90 के किड्स जो खाते थे वो खा रही है। तो फिर उसने खाई और उसको बहुत मजा आया, तो मैंने चलो एक ऑप्शन तो खुल गया है कि कम से कम आप रोटी तो खा लोगी। तो आज इन्होंने हम लोग की जो हम लोग खाते थे घी शक्कर मिक्स करके रोटी, तो वही गरम गरम खाई है और उनको बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। तो जो है कि पापा वहां है, पापा कह रहे हैं नहीं, तो मुझे नहीं लगता है आपने कभी खाई है बचपन में, अच्छी लगती थी। तो जोया पापा को अच्छी नहीं लगती थी तभी उनकी गर्दन हिल रही है कि नहीं नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन जोया को बहुत अच्छी लगी। शायद तभी हैदर कह रहा है कि मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि हैदर पापा को पढ़ा है बिल्कुल और पापा से 2 कदम आगे है वो। तो मुझे बहुत पसंद थी, तो जोया इस मामले मुझे पड़ी है, नहीं तो पूरा फेस एस तो अपने पापा का ही लेके आई है, आदतें भी बिल्कुल अपने पापा की। और अगर आप उनसे लड़की कह के देख लो तो वो कितना रोती हैं, अगर उनसे कह दो कि बाबू आप लड़की हो और कुछ सिखाओ उनको, तो वो कहती नहीं मैं लड़का हूँ, फिर वो बहुत ज्यादा रोती हैं। तो ऐसे ही है वो, उनको जो कभी अकल अकल बिल्कुल भी नहीं है। कोई काम भी कहो बेटा ये उठा लाओ तो वो 4 चीजें दिखाएगी, ये ऐसे करती है। पहले मैं भी ऐसी थी, मुझे याद है जब मैं पढ़ती थी, अरबी पढ़ने जाती थी, तो मुझे नहीं पता था तश्तरी किसे कहते हैं, वो कटोरी थी। तो मेरी मुल्ला ने कहती थी बेटा तश्तरी उठा लाओ, तो मैं उनको 10 बर्तन दिखाती थी, ये तब जाके तश्तरी, मुझे मालूम नहीं था कि तश्तरी किसे कहते हैं। तो वो मेरी जैसी है, जैसे मुझे नहीं मालूम होता है ऐसे उसको भी मालूम नहीं होता है कि क्या चीज है। और उस लेकिन मैं तो फिर भी बहुत ज्यादा एक्टिव थी, लेकिन वो बहुत भोली है। और मैं कहती हूँ जो ऐसे कि जोया इतना भोला होना भी अच्छी बात नहीं है, थोड़ी सी तेजाई लेकर आओ, उसके अंदर बिल्कुल भी तेजाई नहीं है। हैदर तो मेरे हैं एक्टिव, होशियार है, लेकिन जोया बिल्कुल भी होशियार नहीं है। जोया को बिल्कुल भी चालाकी नहीं आती है, जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के ज़माने में आपको को होशियार होना बहुत ज़रूरी है। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आपके सामने वाले के फेस पे क्या बोल रहा है, कितनी सच्चाई है, कितना झूठ बोल रहा है। मैं तो फौरन पकड़ लेती हूँ, मेरे सामने कोई झूठ बोलता है मैं फौरन पकड़ लेती हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो। और चाहे उसके मुंह पर ना कहूँ, लेकिन मैं समझ जाती हूँ कि ये बंदा ये वाली बात झूठ बोल रहा है। और लेकिन बेइज्जती करने की आदत नहीं है। तो ये सब चीजें हैं कि जोया को सीखना चाहिए, पकड़ना चाहिए कौन कितना सही बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, कहाँ जाना है, कितना एक्टिव होना चाहिए, जो कि अभी जोया नहीं है। जोया आज के जमाने के हिसाब से बहुत भोली सीधी है, और अल्लाह का शुक्र है कि हैदर बहुत ज्यादा एक्टिव है, तेज है। लेकिन अभी तक मैंने हैदर को नहीं देखा है कि बाहर वालों से, मतलब अभी तो मैंने यही देखा है दोस्त से कुछ भी हो तो एकदम रोने लगते हैं। लेकिन ये है कि वो समझ जाएंगे। लेकिन जो है बहुत भोली है हमारी, बहुत ज्यादा। ठीक है आरी बाबू। तो गाइस मेरे मुंह में छाला हो गया है, अभी जाके पापा से चुगली करेगी फौरन। ये 12 बच्चे हैं मेरे। मम्मा के मुंह में छाला हो गया तो फौरन बताते हैं। अभी अब मैं आपको बता रही होती मेरी सांस की कोई दिक्कत है तुरंत बताया थे जाके, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सांस की कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताइए पापा को। मेरा ये मेरी 12 आंटी है। 12 आंटी नहीं, 12 बिटिया है। बिटिया नहीं कहना ना, लड़की नहीं कहा करो, लड़का कहा करो। इनको लड़की इनको नहीं पसंद है। अभी तो लोग भी है, अभी कुछ दिन बाद ही लड़की बन जाएगी, बन जाएगी ना। आपने इनके टकला वाला वीडियो देखा है और आपने बहुत ज्यादा सराहा है, बहुत ज्यादा आपने इन लोगों को प्यार किया और आपने मोटिवेट किया है कि हाँ ये इतने बड़े होने पर भी बहुत अच्छी लग रही है टकला होने पर। तो गाइज उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, सबने तारीफ करी है कि ये बिटिया रानी बहुत अच्छी लग रही है टकले में। लेकिन अब इनके देखिए घने घने बाल आ गए हैं, जंगल। बहुत ही जल्द इनके थोड़े से बड़े बाल हो जाए उसके बाद मैं एक वीडियो और तैयार करूंगी, आपको एक ब्लॉग और दिखाऊंगी कटिंग का। इस बार टकले का दिखाया था, इस बार मैं कटिंग का दिखाऊंगी। इसके लिए इनके बाल के मैं बड़े होने का इंतजार कर रही हूँ कि बाल बड़े हो जाएं, तो फिर घर में नाऊ को बुलाऊं और इनकी और हैदर की बढ़िया सी कटिंग कराऊं। अभी तो ये लोग कराने गए थे, मैंने आपको दिखाया था।
रक्षाबंधन वाले दिन ना, रक्षाबंधन वाले दिन फिर आप अगले दिन गई थी, तो लोग गए थे। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ कमरे में, चाय अभी गर्म है, ज्यादा ठंडी नहीं हुई है, तो छाले में लग रही थी मेरे। तो गाइज फिर से कान खड़े हुए। तो गाइज आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।